हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इस डाइस के चैप्टर में, वो हमने अभी तक ये जाना है कि केस फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आगे के केसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको उन केसेस के बारे में बता देता हूँ जो आपने पहले पढ़े थे। एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं जिसमें आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमने आखिर अभी तक पढ़ा क्या था, और आपको ये भी जो अभी तक इसको नहीं देख रहे थे वो भी इस वीडियो को देखकर ये जान सकें कि आखिर केस फर्स्ट में था क्या। एक छोटा सा मैं आपको एक रिकेप दे देता हूँ, और बाकी मैंने जो अभी तक आपको बताया था कि इसमें किस तरीके के केसेस होते हैं उसके बारे में भी एक छोटा सा शॉर्ट आपको मैं एकदम बहुत अच्छे से रिकेप बता देता हूँ। तो आप देखिएगा जो मैंने अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो इस डाइस चैप्टर से रिलेटेड बताया था, जिसका नाम हिंदी में अगर हम बोले इसे तो पासा होता है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको कितने केसेस बताए हैं और उन केसेस में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो आप एक बार अच्छे से जान पाओ। तो मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको केस फर्स्ट के बारे में बताया था, जिसमें आपको वन डाइस गिवन होता है, सिर्फ एक ही डाइस गिवन होता है। इसके बाद था हमारा केस सेकंड, जिसमें हमारे टू डाइस गिवन होते हैं। और इसके बाद जो होता है वो होता है हमारा केस थर्ड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि केस थर्ड में मैंने आपको बताया था जिसमें आपको मोर देन टू डाइस गिवन होते हैं, मतलब दो से ज्यादा वो तीन भी हो सकते हैं और वो चार भी हो सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये मोर देन टू डाइस का था, इसमें थ्री भी हो सकते हैं और इसमें फोर भी हो सकते हैं डाइस, इसमें फोर भी हो सकते हैं। और लास्ट हमारा जो केस होता है वो हमारा होता है, उसे कहते हैं ओपन डाइस। आप लिख भी सकते हो ओपन डाइस। ओपन डाइस में कुछ इस तरीके से आपको आता है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो केस फोर्थ अभी तक समझाए थे। पहला केस मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता चुका हूं। आज जो इस क्लास में होने वाला है वो केस सेकंड से रिलेटेड है, तो आज मैं इसको कवर करूंगा। और आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको केस थर्ड बताऊंगा, और उससे आगे की क्लास जो होगी उसमें केस फोर्थ। फिर एक छोटा सा कंक्लूजन होगा इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कि आखिर हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या। तो अभी तक हमारा इतना कवर होता है। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो केस सेकंड के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन केस फर्स्ट में मैंने आपको क्या समझाया था वो एक बार आप जान लो, जिसमें आपको एक स्टैंडर्डाइज होता था, एक स्टैंडर्डाइज होता है इसमें, और एक हमारा जनरलाइज होता है। एक स्टैंडर्डाइज होता है और एक जनरलाइज होता है, जिसको बोलते हैं एक को मानक पासा और दूसरे को बोलते हैं सामान्य पासा।
और इसमें किस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप इसको जानना चाहते हो अच्छे से तो आप इसको पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें आप इस चीज को पूरे अच्छे से समझ सकते हो। तो आपका जो टॉपिक केस फर्स्ट का है वो उस वीडियो से कवर हो जाएगा, तो आप उस वीडियो से भी पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया है, एकदम बेसिक से आप। और आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो केस सेकंड से रिलेटेड है, जिसमें हमारे 2 डाइस गिवन होंगे। हाँ, तो केस सेकंड के बारे में आपको मैं बता रहा था कि अब जो मैं आपको बताऊंगा वो केस सेकंड के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप लिखिएगा इसे, केस सेकंड। केस सेकंड में होता है when 2 पोजीशन आर गिवन, जब हमको 2 पोजीशन दी गई हो, जब हमको 2 पोजीशन दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमको जो पोजीशन दी गई हो वो इस तरीके से दी गई हो, जैसे ए बी सी डी ई और एफ, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 पोजीशन दी गई हो, और पोजीशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल में ही पोजीशन दी गई होंगी, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको जो पोजीशन दी गई हो वो अल्फाबेटिकल सीरीज में भी दी गई हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हो। तो when 2 पोजीशन आर गिवन, जब भी आपको 2 पोजीशन दी गई होंगी तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होंगे अब मैं आपको बताऊंगा। और इसमें बहुत जरूरी बात आपको ध्यान देने वाली है कि जब भी 2 पोजीशन होंगी उसमें भी आपको इस केस के अंदर भी आपको 3 पोजीशन अलग से होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से। देखो 3 पोजीशन किस तरीके से होंगी। एक तो होगी 1 कॉमन, 1 कॉमन। एक होगी आपकी 2 कॉमन, और एक आपकी होगी इसमें नो कॉमन। लिख लो आप इसे अच्छे से। एक तो होगी आपकी 1 कॉमन, एक 2 कॉमन और एक नो कॉमन। 1 कॉमन में किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको इस तरीके से दे रखा होगा डाइस, एक ये और एक ये, इस तरीके से हो गया। 2 कॉमन में वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। और एक होता है हमारा नो कॉमन। नो कॉमन में आपको किस तरीके से दे रखा होगा मैं आपको बता देता हूं। ये 2 डाइस हैं, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। अभी तक तो सिर्फ मैंने डाइस बताए हैं, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया है आपको ब्लैंक कि व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन। केस सेकंड है, केस सेकंड में जब भी 2 आपको पोजीशन गिवन होंगी, और देखो आपको 2 ही पोजीशन दे रखी है। इस 1 कॉमन में भी 2 पोजीशन है, 2 कॉमन में भी 2 पोजीशन है और नो कॉमन में भी 2 पोजीशन है। इस व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन, जब आपको 2 पोजीशन आपको गिवन होंगी, व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन, व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन, जब 2 पोजीशन आपको दी गई होंगी तो आपको उसी केस के अंदर आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया और एक हमारा नो कॉमन हो गया।
देखो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इसमें 1 कॉमन था, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो गौर करिएगा, एक तो ये और एक ये दोनों पोजीशन है, इसमें 1 कॉमन है, एक इसमें है और एक इसमें है, दोनों कॉमन है। आप इसे देखो ना अच्छे से कि एक तो ये कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है, तो 1 कॉमन हो गया। अब 2 कॉमन का देखो, टू कॉमन में देखो, 2 कॉमन में 2 पोजीशन कॉमन है, इसमें 2 पोजीशन कॉमन है, तो ये 2 कॉमन हो गया। और एक है हमारा नो कॉमन। अगर आप इस डाइस को देखोगे तो इसमें कोई भी पोजीशन जो है वो कॉमन नहीं है। देखो कोई भी मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नहीं है। 2 कॉमन में 2 टाइप्स के ये जो है ये कॉमन हो रहा है और इसमें भी कॉमन हो रहा है। और नो कॉमन में कोई भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन में कोई भी कॉमन नहीं है। 1 कॉमन में 1 कॉमन है, 2 कॉमन में 2 कॉमन है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे इस केस सेकंड के अंदर बनेंगे। केस सेकंड के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे को एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका आंसर किस तरीके से होगा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप फर्स्ट से, इस केस सेकंड के टाइप फर्स्ट से, कि इसमें 1 कॉमन में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था, व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन में आपको 3 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। एक तो 1 कॉमन, एक 2 कॉमन और एक नो कॉमन। तो मैं आपको पहला बताता हूँ, इसमें जो रहेगा आपका जो कि 1 कॉमन से रिलेटेड है। 1 कॉमन, 1 कॉमन। अब 1 कॉमन में किस तरीके से होगा वो देखिएगा। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और हमसे पूछा जाएगा कि ये जो है, ये जो 2 है, what is the opposite of 2? टू के अपोजिट क्या होगा, इस 2 के अपोजिट क्या होगा। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आंसर कैसे देंगे। तो आंसर बहुत इजीली तरीके से देना है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ करना क्या है, इसके ट्रिक क्या है, वो ट्रिक पकड़ो। जब भी आपको 1 कॉमन दिखे और 2 डाइस दिखे, बस आपको कॉमन कॉमन पकड़ लो बस उसे। ये देखो 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। अब ये 3 3 जो कॉमन है आप उन्हें लिख लो एक जगह, जैसे 3 और एक 3 नीचे, ठीक है। और इसको क्या करो, इस 3 को देखो, हमारी जो जो पोजीशन होती है क्लॉकवाइज वो इस तरीके से घूमती है, तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है इसे। इन पोजीशन को क्लॉकवाइज घुमा दो। ये जो पोजीशन है 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 हो गया, क्लॉकवाइज घुमा दो इन्हें, क्लॉकवाइज। आप इस पोजीशन को भी क्लॉकवाइज घुमा दो, इस पोजीशन को क्लॉकवाइज घुमा दो, तो हमारे आंसर, हमारे जो क्वेश्चन का जो उत्तर है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब 3 के बाद अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारा, और 1 के बाद जो हमारा क्लॉकवाइज घूम के आ रहा है वो 2 आ रहा है हमारा। और जो ये 3 है जो हमने सेकंड पोजीशन का लिखा है यहाँ पे,
उसमें क्या आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज। अगला स्टेप क्या है, 4 आ रहा है हमारा, 4 लिख लो। और 4 के बाद हमारा क्या आ रहा है, 4 के बाद हमारा क्या आ रहा है, 5th आ रहा है, तो 5th लिख लो इसमें। अब क्या करो, जो कॉमन कॉमन है, अब हमें बताना 2 का था, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो जो भी 2 के अपोजिट नीचे जो शो करेगा वो 2 के अपोजिट होगा। अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाता कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम होता, 2 आता हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में वन कॉमन से रिलेटेड, और आपको आंसर इस तरीके से देना है उनका। एक क्वेश्चन और करते हैं, दोबारा बता दो, ठीक है। वन कॉमन में क्या है कि आपको 2 तरीके से यहाँ पे व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन है, 2 पोजीशन आपको दे रखी हैं, और वन कॉमन में सिर्फ एक पोजीशन जो होगी, एक जो न्यूमेरिकल होगा या अल्फाबेटिकल होगा, उसमें से एक ही मिलता होगा, आपको उसे पकड़ना है बस। उसको पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज इस तरीके से रूटेड होगा, क्लॉकवाइज घुमा दो और उसको उन पोजीशन को आमने सामने लिखते जाओ, और जौन सी पोजीशन पूछी जाए उसका आंसर दे दो। जैसे 2 के अपोजिट पूछी गई तो 5 आंसर हो गया, यही अगर 5 के अपोजिट पूछ ली जाती तो 2 हो जाता हमारा। तो इस तरीके से आंसर देना है इसका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी से रिलेटेड, वन कॉमन से रिलेटेड, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम वन कॉमन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा ये, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होगा, ये जो पोजीशन जो दे रखी होगी वो इस तरीके से दे रखी होगी, और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो हमसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5। अब 5 के अपोजिट क्या होगा, तो जो मैंने आपको जो पहले ट्रिक बताई थी उस ट्रिक को पकड़ो आप। और ट्रिक जो थी वो ये थी कि जो पोजीशन, जो कॉमन पोजीशन होंगी उन्हें आप सर्कल कर लो और उन्हें एक सेम पोजीशन पर लिख दो, इस तरीके से उन्हें लिख लो। अब अगर आप देखोगे, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इन्हें क्लॉकवाइज चला दो, जहां से पोजीशन जो भी मैच कर जाए उसके बाद उसे क्लॉकवाइज चला दो, इस तरीके से, इस तरीके से क्लॉकवाइज चला दो आप, इसकी क्लॉकवाइज इस तरीके से हो जाएगी। तो 5 के बाद जो आएगा क्लॉकवाइज वो 1 आ रहा है हमारा, 1 लिखेंगे, और 1 के बाद क्या होगा, 2 हो जाएगा क्लॉकवाइज। सेम इसी तरीके से इसमें इस वाले में होगा, सेम इसी तरीके से इस वाले में होगा। 5 के बाद जो होगा वो 3 हो जाएगा, और 3 के बाद जो होगा वो 4 हो जाएगा क्लॉकवाइज। इस तरीके से रूटेट कर रहे हैं ना हम लोग क्लॉकवाइज। तो ये जो 3 आ गया, और इसके बाद जो हो गया वो 4 हो गया। देख लो आप अच्छे से, नोट कर सकते हो आप, इसे नोट कर लो, ठीक है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 5। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, लेकिन हमारे को 5 के अपोजिट तो 5 ही शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो सकता है कि 5 का अपोजिट 5 ही होगा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, 5 के अपोजिट 5 पूछा है, हमें पता है कि 2 के अपोजिट 4 है, हमें ये भी पता है कि 1 के अपोजिट 3 है, लेकिन 5 के अपोजिट 5 कभी नहीं हो सकता। 5 के अपोजिट वो होगा डाइस का डिजिट जो हमको शो नहीं कर रही है, हमको जो शो नहीं कर रही है वो डाइस में इसका आंसर होगा 5 का। 2 के अपोजिट 4 कर गई, 1 के अपोजिट 3 कर गई, 5 के अपोजिट 5 नहीं करेगी। और कुल डाइस में कितने डिजिट्स होते हैं, 6 डिजिट्स होते हैं।
तो 6 डिजिट्स के अकॉर्डिंग हमको पता है कि अगला नंबर क्या आने वाला है। 1 यहाँ पे शो कर गया, 2 कर गया, 3 कर गया, 4 कर गया, 5 कर गया। यहाँ पे 5 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये है जो हाइड पोजीशन होगी, जो छुपी हुई पोजीशन है, वो इसका आंसर होगी 6। तो 5 के जो अपोजिट होगा वो हमारा 6 होगा, 5 के जो अपोजिट होगा वो हमारा 6 आंसर होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको एक स्टेप थोड़ा सा आगे बता दिया। कहीं ऐसा ना हो कि 5 के अपोजिट 5 पूछ लिया जाए या 3 के अपोजिट 3 पूछ लिया जाए और इस तरीके से पोजीशन आप निकाल दो और उसका आंसर सेम दे दो। क्योंकि जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एक जो दे रखा होगा आपको, जो एमसीक्यू टाइप में दे रखे होंगे, उसमें जरूर दे रखा होगा कि 5 भी आंसर है, लेकिन हमको डिसाइड करना है, हमको सही आंसर निकालना है। और सही आंसर की जो ट्रिक्स है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो आप इसे नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आपको एक स्टेप आगे बताता हूँ, नोट कर लीजिए आप। अब जो हम अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक थर्ड क्वेश्चन और करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसे हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाना है और बेसिक से बिल्कुल समझाना है। तो आपको थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा, मैं आपको बताता हूँ। 1 कॉमन से रिलेटेड ही है। इस तरीके से हमको दे रखा है और हमको ये पूछा जाएगा इसमें कि कौन सा डाइस इसके सिमिलर है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इसके हैं एमसीक्यू टाइप में वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से होगा, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हमसे भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपको मैं बताता हूँ इसमें। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू में, इस तरीके से भी दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ इसमें। पहले हम एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसकी पोजीशन को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका आंसर डिसाइड करेंगे। फिर भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ इसमें। ये देखो, पहले हम इसके ना आंसर निकाल लेते हैं, पोजीशन निकाल लेते हैं इसकी कि पोजीशन क्या है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो हमारे यहाँ पे 1 कॉमन में एक ही कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 6 और इसमें 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, क्लॉकवाइज। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी इस तरीके का 1 कॉमन आता है उसमें हमको आंसर जो निकालना होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। क्लॉकवाइज रोटेशनल के अकॉर्डिंग इसमें निकालना पड़ता है। तो क्लॉकवाइज रोटेशनल के अकॉर्डिंग हमारा 6 के बाद 1 आ रहा है और 1 के बाद 5 आ रहा है। सेम इसमें जो पोजीशन आ रही है वो 6 के बाद हमारी आ रही है 3 और इसमें हमारी जो आ रही है वो 2। इस तरीके से आ रही है हमारी, इस तरीके से आ रही है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो ये कि ये जो बॉक्सेस हैं वो किसके सिमिलर है। इसमें से जो राइट पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, इसमें जो होगी, जो राइट पोजीशन जो होगी वो क्या होगी। इसमें राइट पोजीशन क्या होगी, राइट पोजीशन हमसे पूछी जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से आपको दिया होगा एग्जाम में। इस तरीके से हमको दे रखी होगी।
अब हमको ये पता लगाना है कि किसके अपोजिट क्या है और कौन सा बॉक्सेस इसमें से राइट है। ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत करेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। हमको ये बात पता है कि 5 के अपोजिट 2 है, और 1 के अपोजिट 3 है, और 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 5 है। 6 के अपोजिट वो होगा जो हमको शो नहीं कर रही है। हमको जो पोजीशन शो नहीं कर रही है वो है 4। इसका मतलब ये है जो 6 के अपोजिट हो रहा है वो 4 है। इस क्वेश्चन में 6 के अपोजिट जो रहेगा वो 4 रहेगा, क्योंकि हमको ये पोजीशन शो नहीं कर रही है। क्योंकि 6 डाइज में 6 पोजीशंस होती हैं, और 6 पोजीशन में हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 पोजीशन मिसिंग है। तो जो भी मिसिंग नंबर होगा वो हमारे इसका आंसर होगा। अब हमको इसका पोजीशन, राइट पोजीशन निकालनी है कि इसमें से राइट पोजीशन जो है वो कौन सी है। तो आप इसे गौर से देखो। 5 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 2 है, तो हम 5 के अपोजिट 2 जो भी शो कर रहा होगा हम उसे रॉन्ग कर देंगे। जैसे 5 के अपोजिट 2 शो कर रहा है, एक साथ शो कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखेंगे 1 के अपोजिट 3 है, तो हर वो पोजीशन गलत होगी जिसके अपोजिट ये होगा। यहाँ पे शो कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 6 के अपोजिट 4 है, हर वो पोजीशन गलत हो जाएगी जो 6 के साथ 4 शो कर रहा होगा, तो ये भी हमारी रॉन्ग पोजीशन होगी। तो हमारा जो आंसर बचता है वो, हमारा राइट आंसर जो बचता है वो ये है। अगर अब आप मुझसे ये चीज पूछ सकते हैं कि आखिर ये पोजीशन जो अपोजिट शो कर रही थी वो सब गलत क्यों हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक चीज। जब भी आपको डाइज में दोनों पोजीशन जब भी आपको अपोजिट है, जब भी 2 पोजीशन आर अपोजिट टू ईच अदर, तो वो हर क्वेश्चन गलत होगा जो आपको एक साथ शो कर रहा होगा। क्योंकि देखो 5 के साथ अपोजिट ये चीज शो कर रही है, तो ये गलत हो गया हमारा। अपोजिट कभी भी ना तो एक साथ दिख सकती हैं पोजीशन, और ना कभी एक साथ छुप सकती हैं। अगर ये 5 और 2 एक साथ नहीं शो कर रही होती और इसकी जगह हमारे को कोई और पोजीशन दी गई होती, तो ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। क्योंकि डाइज में कोई भी पोजीशन कभी ना एक साथ छुप सकती हैं और ना कभी एक साथ दिख सकती हैं। तो हर वो क्वेश्चन गलत होगा हमारा जो हमको एक साथ शो कर रहा है और एक साथ छुपा, एक साथ जो हमको हाइड कर रखा है, जो हमको दिख नहीं रहा है। तो 5 के अपोजिट 2 शो कर रहा था, इसलिए ये पोजीशन गलत हो गई। क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, आपको नोट के तौर पे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप इसे जरूर नोट करिएगा। आप इस नोट को जरूर लिख लो। 2 पोजीशन आर नेवर बी सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर, ना एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छुप सकती हैं। इसलिए मैंने हर पोजीशन को गलत कर दिया जो एक साथ शो कर रही थी। आप यहाँ पे देखो, 1 के अपोजिट 3 है, यहाँ पे शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। 6 के अपोजिट 4 है, 4 शो कर रहा है यहाँ पे, किसी के अपोजिट नहीं कर रहा है। 5 के अपोजिट 2 है, शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो आंसर था ये बिल्कुल राइट आंसर है। डी हमारा राइट आंसर है। आप इसे अच्छे से लिख लो एक बार। फिर मैं आपको वन कॉमन से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा वन कॉमन में, और आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत करेगा। आप जब तक इसे लिख लो, और ये नोट जरूर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखो इसे। अब जो एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, और इसका जो ऑप्शन है वो इस तरीके से है, और जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है। हमसे जो पूछा गया है वो हमसे ये है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
ये जो क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पे 1 और 5 दे रखा है पोजीशन पे, यहाँ पर क्या आएगा, इसके अपोजिट क्या आएगा। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। 5 के अपोजिट क्या है, पहले तो हमको ये निकालना है 5 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को दो कॉमन पोजीशन दिखाई दे रही है। तो पहले हम 5 के अपोजिट निकालेंगे। आंसर जो रहेगा हमारा 5 के अपोजिट निकालने से स्टार्ट होगा। 5 के अपोजिट निकालेंगे तो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐसे, ये इस तरीके से रूटेड होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि हम 1 कॉमन में हमेशा क्लॉकवाइज रूटेड करा के अपने आंसर देते हैं। तो 5 के रूटेड हो जाने के बाद 2 आएगा क्लॉकवाइज, 2 के बाद 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा क्लॉकवाइज रूटेड हो रहा है तो, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमको पता है कि जो पोजीशन हाइड होती है वो इसका आंसर होता है। हमारे पास 1 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 6 है, और 5 के अपोजिट जो है वो हमको निकालना है। 5 के अपोजिट जो है वो 3 है हमारा, क्योंकि ये पोजीशन हमको शो नहीं कर रही है। जौन सी पोजीशन हमको शो नहीं करती है वही इसका आंसर होता है। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। हमको ये तो पता चल गया कि 5 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट यहाँ पे 3 शो कर रहा है, लेकिन 2 पोजीशन नेवर बी सीन टुगेदर और नेवर बी हाइड टुगेदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 आ सकता है क्या, यहाँ पे 3 आ सकता है। तो हमारे आंसर इसमें क्या होगा वो हमको मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे पहले तो वो हर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे जो यहाँ पे अपोजिट शो कर रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन जो है इसमें जो दे रखा है आपको 1 के अपोजिट 4 है, यहाँ पे नहीं है। 2 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 के अपोजिट 6 है, तो 2 के अपोजिट जो भी होगा वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि 2 पोजीशन नेवर बी सीन टुगेदर और नेवर बी हाइड टुगेदर। यहाँ पे हमको 2 ना तो शो कर रहा है यहाँ पे, ना तो हमको 6 शो कर रहा है। तो जो छुपी हुई पोजीशन है वो भी शो नहीं कर रही है, और जो हमारे को दिखती है पोजीशन जो थी वो हमने यहाँ पे गलत कर दी है। तो दोनों पोजीशन साथ में दिखे ही नहीं रही हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 6 हमको नहीं शो करेगा। अब 5 के अपोजिट की बात आती है, तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली बात है, अगर आप देखेंगे तो, कि ये जो पोजीशन है ये हमारी क्लॉकवाइज चल रही है, और जो ये जो पोजीशन है 1 के बाद 5 की, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। गौर कर रहे हैं आप, ये जो पोजीशन है हमारी ये क्लॉकवाइज चल रही है। 1 के बाद 5 आ रहा है, लेकिन 1 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो क्लॉकवाइज जो होता है वो इस तरीके से होगा, और जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, उल्टा चल रहा है, ये वामावर्त घूम रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होगा वो हमको डिसाइड करना है कि क्या होगा। देखो अगर ये पोजीशन हमारी क्लॉकवाइज ही चलती रहती, इसका हम आंसर हम अपोजिट के थ्रू नहीं दे सकते। इसका आंसर जो हम देंगे वो इस तरीके से होगा, अगर ये पोजीशन हमारी क्लॉकवाइज ही चलती रहती तो हमारा जो आंसर रहता 1 के बाद 5 और 5 के बाद 2, तो हमारा आंसर 2 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में हमको 2 नहीं दे रखा है, हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमारे को 3 है अपोजिट, 5 के अपोजिट 3 है। तो हमको ये बात देखो, 5 के अपोजिट 5 ना तो शो कर सकता है, और 1 के अपोजिट 4 है, 1 के साथ 1 भी शो नहीं करेगा यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। अब हमारा जो आंसर बचा वो 3 बचा। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो ये क्लॉकवाइज शो कर रहा है इस तरीके से, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, और यहाँ पे जो हमको शो कर रहा है वो 1 के बाद 5 इस तरीके से शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू ही हमको देना पड़ेगा। इसका मतलब 3 हमारा राइट आंसर होगा, 3 हमारा राइट आंसर होगा। नहीं आया समझ में, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात। अगर मान लो
मान लीजिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, जहां पे आपको ये क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा और इस तरीके से आप क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उनका कैसे आंसर देना है वो मैं बताता हूँ। देखो मान लीजिए कि ये हमारा डाइज होता, ये हमारा डाइज होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 5 होता, और ये हमसे पूछ लेते कि यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे होते हैं यहाँ पे 3, एक होता है हमारे यहाँ पे 5, एक होता हमारे यहाँ पे 2, और एक हमारा यहाँ पे होता 4। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो हमको इन तरीके के जो क्वेश्चन होंगे ना, इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमको आंसर किस तरीके से देना है वो देखो। देखो ये हमको ये डिसाइड रखता है बहुत ज़्यादा कि इनकी पोजीशन क्या चल रही है। हम अभी तक जो भी अपने आंसर देते आए हैं वो हम देते आए हैं क्लॉकवाइज के थ्रू, लेकिन हमको यहाँ पे जो दिखाई दिया वो एंटी क्लॉकवाइज शो करा, तो हमने जो इसका आंसर दिया वो 3 दे दिया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बन रहा था वो 3 बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो देखो ये किस तरीके से रहेगा। 1 के बाद जो ये यहाँ पे शो कर रहा है क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये है जो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन जा रही है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगी वो ही हमारे आंसर होगा इसमें। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगी तो अपोजिट जो हमारी पोजीशन निकल रही थी वही इसका आंसर होता। जैसे 5 के अपोजिट 3 निकल रही थी, जो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया था। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 1 के बाद 5 हो गया क्लॉकवाइज, और 5 के बाद 2 हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर रहेगा वो 5 के बाद 2 ही आएगा। 2 इज द राइट आंसर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे अपोजिट अपोजिट निकालेंगे और उसके बाद ही इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन मार्क करके पूछ लेगा, तो वहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ बड़े इजीली आंसर देना है। हमको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, बस इतना सा हमको चेक करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपोजिट निकाल के हमको आंसर दे देना है। 5 5 एक साथ रख लेंगे, 5 5 एक साथ रख लो यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम इनका आंसर दे देंगे जैसे अपोजिट निकाल के देते हैं क्लॉकवाइज के थ्रू। अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है तब हम इनका आंसर ऐसे देंगे, और क्लॉकवाइज शो करेगा तो हमारे को इजीली पता है कि 1 के बाद 5 शो कर रहा है, 5 के बाद हमारा 2 शो कर रहा है, तो 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमारा ये आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ये जो 1 कॉमन के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर हमको इस तरीके से देना है। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे 1 कॉमन में वो किस तरीके से पूछे गए एग्जाम में, उनका पैटर्न किस तरीके से था और क्या ट्रिक उसमें यूज होती है वो मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से बताया है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप जो भी पूछना चाहें आप मुझसे इजीली पूछिए। आपके पास आप मेरे को अगर कमेंट में भी लिख देंगे या कमेंट के बाहर अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मेरे को बताते हैं तो आप मेरे को वहाँ पे भी बता सकते हैं कि सर इस तरीके से आप मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, तो मैं आपको बहुत इजीली बता दूंगा और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। आपको किसी भी तरीके कोई डाउट रहेगा तो उस डाउट को क्लियर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप इसको अच्छे से उतार लो। कहीं पे भी डाउट होता है आपको किसी भी तरीके से 1 कॉमन से रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2 कॉमन से रिलेटेड। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया 2 कॉमन से रिलेटेड पढ़ेंगे। डाइस का ही ये केस सेकंड का है, सेकंड पार्ट, सेकंड केस का सेकंड पार्ट वो हम इसका आगे कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप इसे नोट डाउन कर लो, इसे भी लिख लो और जो पहले भी मैंने बताया था वो भी लिखते जाइएगा।